सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी का 8वां पाठ जो एक एकांकी के रूप में है पढ़ेंगे। आज मेरी छुट्टी है। बहुत ही अच्छा पाठ है, सुंदर पाठ है, आपको मज़ा आएगा और कुछ ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलेगी। इसमें है आज मेरी छुट्टी है। बच्चों, आप भी छुट्टियां होती है, खुश होते हो, तो इसमें सूर्य भगवान भी कह रहे हैं, सूर्य देव भी कह रहे हैं कि आज मेरी भी छुट्टी है। कैसे, क्या, इस पाठ में समझने को मिलेगा। बहुत अच्छा पाठ है। बच्चे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, अरे आज ये क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है। आज फिर सूर्य देव मुंह छुपाकर कहाँ भाग गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। बच्चों, जब आसमान में बादल होते हैं तब तो अंधेरे जैसा वातावरण हो जाता है, परंतु आसमान एकदम साफ है, फिर भी अंधेरा हो गया है। तो बच्चे अचंभित हो रहे हैं कि ये अंधेरा क्यों हो गया। तो मोहित कहता है कि मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। सूर्य ग्रहण बच्चों, ये खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी पूर्ण रूप से धरती पर नहीं पहुंच पाती और अंधेरे जैसा वातावरण हो जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब सूर्य देव कह रहे हैं, अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ली तो इतना कोलाहल क्यों। अब आर्यन कहता है, सूर्य जी जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर ही रहते हैं। सूर्य देव कहते हैं, ना ना ना, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। मतलब सूर्य की रोशनी, जब बादल बीच में आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी धरती तक बराबर नहीं पहुँच सकती, तो हमें लगता है जैसे सूर्यदेव छिप गए, परंतु सूर्य छिपते नहीं हैं। अब मान्या कह रही है, काम, आप क्या काम करते हैं, जरा हमें भी बतला दीजिए। मान्या सूर्य देव को कह रही है कि आप क्या काम करते हो, आप कौन सा काम करते हो, हमको भी तो बताओ आप क्या काम करते हो। अब सूर्य देव कहते हैं, वाह, तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं ही तो बादल लाता हूँ। अपनी तेज किरणों से तालाब, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ, जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं। यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। क्या यह काम नहीं है। और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी। बच्चों, इसमें देखो एक आपकी ज्ञानवर्धक बात बताई हुई है कि बादल कैसे बनते हैं। सूर्य की गर्मियों के दिनों में सूर्य की तेज किरणों से तालाबों, नदियों, समुद्रों, कुओं आदि का पानी सूख जाता। हम कहते हैं कि इनमें पानी कम हो गया है, परंतु होता क्या है कि तेज गर्मी के कारण इनका पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है और ऊपर की ठंडक से यही भाप बादल के रूप में बदल जाती है और यही बादल वापस वर्षा लाते हैं, और ये काम सूर्य के कारण ही होता है। और हाँ, वर्षा के दिनों में आपने इंद्रधनुष भी देखा होगा। अब आर्यन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखा है, हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है, 7 रंग होते हैं उसमें। बच्चों, आपने भी इंद्रधनुष
अभी बारिश का ही मौसम है, बरसात के मौसम में इंद्रधनुष दिख जाता है। आपने भी ज़रूर देखा होगा। इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सूर्य देव कहते हैं तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। मान्या पूछती है कि भला कैसे? सूर्य देव कहते हैं देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती है तो मैं अपने प्रकाश से उनमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंगों के बनाकर देखो कितना फीका लगता है। बच्चों, जब बरसात के मौसम में पानी की बूंदों के बीच में होकर जब सूर्य की किरणें गुजरती है तो सूर्य के प्रकाश से वो 7 रंगों में बदल जाती है और वही हमें इंद्रधनुष के रूप में आकाश में दिखाई देती है। आर्यन कहता है वाह, यह तो आपने नई बात बताई। 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। मैं अभी रंग भर देता हूँ इस इंद्रधनुष में। सूर्यदेव कहते हैं ये तो हुए ऊपर से नीचे आते रंग, अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी बोलो। बच्चों, इंद्रधनुष में ये सभी रंग बड़े क्रम के साथ होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। आर्यन कहता है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। है ना सही? सूर्य जी, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। अब मान्या कहती है मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। आर्यन कहता है तुम मेरे रंग ले लो और इस इंद्रधनुष में भर दो, तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। उधर देखो, सूर्यदेव सामने आ रहे हैं, लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। सुनो, घंटी बज रही है, टन 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 टन, यानी सूर्य ग्रहण की समाप्ति का समय है। तो सूर्य पूर्ण रूप से दिखने शुरू हो गए। मान्या कहती है भैया जरा सूर्य देव का अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। आकाश कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। यानी ये शाम के समय का वातावरण है बच्चों। आकाश में हल्की लाली छा जाती है और सूर्यदेव हल्के लाल लाल दिखते हैं और पश्चिम दिशा की लालिमा बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अब आर्यन कहता है संध्या हो गई है, यानी शाम हो गई है। सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है। घर जाने की तैयारी मतलब अब सूर्य अस्त का समय हो गया है। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे। बच्चों, चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाश लेके रात को चमकते हैं। चलो हम भी चलें। बच्चों, ये है इस पाठ के शब्दार्थ। सूर्य ग्रहण यानी सूर्य पर पृथ्वी की छाया पड़ना, कोलाहल यानी शोर, प्रकाश यानी रोशनी, क्रम यानी बारी, सूर्यास्त यानी सूर्य का छिपना, संध्या यानी शाम। आज मेरी छुट्टी है। किसने कहा? ये आज मेरी छुट्टी है, यह सूर्य देव ने कहा। कोलाहल कौन मचा रहा था? कोलाहल बच्चे मचा रहे थे। दिन में अंधेरा क्यों हो गया? सूर्य ग्रहण के कारण दिन में अंधेरा हो गया। ऊपर शब्द लिखे हुए बच्चों, इनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बादल आने पर सूर्य छिप जाता है।
सूर्य हमें देता है, क्या देता है? प्रकाश। सूर्य हमें प्रकाश देता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब इन 4 उत्तर है, इनमें से एक सही है, वो आपको कोष्टक में लिखना है। सूर्य को ढक लेते हैं कौन? धूप, बादल, दिन, रात। बादल ढक लेते हैं, इसमें उत्तर होगा ख। सूर्य पानी से बनाता है, क्या बनाता है? नमक, बर्फ, बादल या रोशनी? सूर्य पानी से बादल बनाता है, इसमें ग उत्तर सही है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब बरसात के मौसम में पानी की बूंदों के बीच में से होकर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वो 7 रंग बिखेर देती है और वही हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। ये बात किसने कही? ये बात मोहित ने कही थी। इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं बच्चों। आर्यन ने अंतिम बात क्या कही और किससे कही? आर्यन ने अंतिम बात मान्या से कही और कहा कि सूर्य देव भी अब अपने घर जा रहे हैं, हमें भी हमारे घर जाना चाहिए। इस पाठ का अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करें बच्चों, और जब हम आपके घर आए तब ये उत्तर पुस्तिका जांच अवश्य करवाएं। धन्यवाद। पढ़ते रहें। आज गोकुल बाबा की पूजा करें।